क्या आप सोच सकते हैं कि एक सफल बिजनेसमैन सब कुछ छोड़ करके अचानक पहाड़ियों पर क्यों बैठ जाता है? जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे विचारक, योगी और दार्शनिकों के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, मगर उनमें से ही एक हैं जग्गी वासुदेव, जिनके बारे में जानना, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद इसीलिए मैंने सोचा कि इसे एक कहानी का रूप दे करके इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आज हम बात करेंगे एक घुमक्कड़ और बागी लड़के के बारे में। एक आम इंसान से आधुनिक समय के सबसे लोकप्रिय रहस्यवादी और योगी बनने की एक रोमांचक यात्रा है। कर्नाटक के मैसूर शहर में 3 सितंबर 1957 को जन्मे जग्गी वासुदेव, जिन्हें आज हम सद्गुरु कहते हैं, बचपन से ही किसी सांचे में ढलने वाले इंसान तो नहीं थे ये। वे स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा प्रकृति और रोमांच से प्यार करते थे। उनका घर के पास के घने जंगलों से ऐसा लगाव था कि वे कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे। पेड़ों पर घंटों बैठे रहते और दुनिया की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते। उन्हें हर उस चीज़ में मज़ा आता था जो तर्क संगत न हो या जिसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। जवानी के दिनों में जग्गी का दूसरा सबसे बड़ा प्यार था तेज़ रफ्तार, मोटरसाइकिलें और खुला आसमान। वे अपनी यमहा बाइक पर बैठकर बिना किसी नक्शे के लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पारंपरिक नौकरी करने के बजाय बिजनेस चुना। उन्होंने पोल्ट्री फार्म, कंस्ट्रक्शन और मछली पालन जैसे अलग अलग बिजनेस किए और कम उम्र में ही एक सफल उद्यमी बन गए। लोग सोचते थे कि ये लड़का ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और पैसे कमा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और ही पक रहा था। जग्गी वासुदेव के जीवन की वो 4.5 घंटे जो हमेशा के लिए बदल गए। 23 सितंबर 1982 की वह दोपहर जग्गी वासुदेव के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। वे मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी हिल पर गए और एक चट्टान पर अपनी आंखें खुली रखकर बैठ गए। तब तक वे खुद को अपने शरीर और दिमाग तक ही सीमित मानते थे, लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जो उनके तार्किक और वैज्ञानिक दिमाग की समझ से परे था। उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ अपने शरीर में नहीं हैं, बल्कि आसपास के पेड़, चट्टानें, हवा और पूरी पृथ्वी उनके ही भीतर समाई हुई है। उन्हें लगा कि जो समय वे जी रहे थे उसके हिसाब से सिर्फ कुछ मिनट बीते हैं, लेकिन जब वे होश में आए तो पता चला कि 4.5 घंटे बीत चुके थे। ये कोई मतिभ्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा पूर्ण अनुभव था जिसने उनके भीतर के सारे सवाल मिटा दिए। उस एक अनुभव ने जग्गी को अंदर से पूरी तरह हिला दिया। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपना सफल बिजनेस, अपनी मोटरसाइकिल और सब कुछ एक तरफ रख दिया और जीवन के उस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शुरुआत में उन्होंने बिना कोई पैसे लिए लोगों को योग सिखाना शुरू किया। वे एक शहर से दूसरे शहर अपनी मोटरसाइकिल पर जाते और लोगों को जीवन जीने के अलग अलग ढंग को सीखने और जीवन को अलग अलग तरीके से देखने का तरीका सिखाते। साल 1992 में उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने ध्यान लिंग की स्थापना की, जिसे वे अपने पिछले 3 जन्मों का अधूरा सपना और एक जीवित गुरु बताते हैं। आज सद्गुरु सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के मंचों पर एक ग्लोबल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन जैसे बड़े वैश्विक अभियानों के जरिए वे पर्यावरण को लेकर भी पूरी दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि वे किसी पुरानी दकियानूसी परंपरा की भाषा नहीं बोलते, बल्कि विज्ञान, तर्क और अपने जीवंत अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिकता को आज की पीढ़ी के लिए बेहद आसान और दिलचस्प बनाते हैं। आज की दुनिया में किसी के पास कुछ और हो या ना हो, मगर टेंशन भरपूर है। हर लोग चिंताओं से ग्रसित है और शायद इसीलिए हमारे बीच सद्गुरु जैसे लोग भी हैं जो अपने विचार मात्र से ही हमारे जीवन के बोझ को हल्का कर देते हैं। तो कैसा लगा सद्गुरु जग्गी वासुदेव की कहानी सुनकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।